गण गणपति नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम सुनते हैं वैशाख महात्म्य के 18वें दिन की कथा तथा कथा के लास्ट में सुनेंगे टिप ऑफ द डे। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं या नहीं सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना कभी भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर भी कथा सुनता और कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य कर्म करता। इस प्रकार इस सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह ना तो स्वयं कथा करता और ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय व्यतीत करता हुआ हरि कथा कहता था और ना ही सुनता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिनकर नामक बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिर रहा था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पठिन सीपुर में आ गया। मार्ग दुख से पीड़ित छिनकर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, सब कहो, तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैंने महात्माओं से विष्णु तथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और ना ही कभी किसी को कथा सुनाई है। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिनकर्ण नामक पिशाच होकर इस वर्ण में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि फिर मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रो रो कर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आ गई और उसने अपने दोनों हाथों से उसे उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया। उसके बाद उससे सारे पाप नष्ट हो गए। यहीं पर वैशाख महात्म्य का 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं टिप ऑफ द डे। यदि आप अपने घर में फल फूल या हंसते हुए बच्चों की तस्वीर लगाते हैं तो उससे आपका मन खुश होता है व घर में खुशहाली आती है। बोलिए जय श्री राधे।